श्री कृष्ण से सभी विवाह करना चाहते हैं, पर राम से कोई क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं। राम भी परम ब्रह्म परमात्मा हैं और श्री कृष्ण भी ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। राम एक पत्नीव्रती हैं, जगदम्बा के परिणय सूत्र में हैं, सीता के परिणय सूत्र में हैं। और श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। श्री कृष्ण हजारों स्त्रियों के पति हैं। शायद इसी कारण आज तक कोई भी स्त्री ये नहीं कहती कि मुझे राम से विवाह करना है। पर श्री कृष्ण को सब अपना पति बनाना चाहते हैं। पर श्री कृष्ण ही राम हैं। राम और श्री कृष्ण अलग अलग हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दोनों ही वेदों उपनिषदों के अनुसार ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म का अवतार हैं। वो परमात्मा हैं, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई हैं जाना। वो ये भी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हरि वो सर्वव्यापी परमात्मा हैं, जो अवतरित होने पर धरती लोक पर साकार रूप धारण करने पर सीता और राम में या राधा और कृष्ण में दो शरीरों में प्रकट होते हैं। सीता के बिना राम पूर्ण परमात्मा नहीं हैं और राधा के बिना श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। जिस तरह सीता परम ब्रह्म की एकमात्र पत्नी हैं, आदि शक्ति हैं, उसी तरह राधा कृष्ण अवतार में परम ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण शक्ति या आदि शक्ति हैं, एकमात्र पत्नी हैं। ध्यान रहे, ब्रह्म और शक्ति मात्र यही शिव और शक्ति तत्व ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है और समस्त जीवधारियों के कारण शरीर का आधार भी यही है। इसी कारण परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं तो मात्र दो शरीरों में ही प्रकट होते हैं। भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी परम सत्य का प्रतिपादन करता है और इसी कारण राम अवतार में भगवान सुपर्णखा सहित उन सभी स्त्रियों के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और श्री कृष्ण अवतार में ये सभी स्त्रियां अपनी इच्छा और आसक्ति के कारण भगवान की पत्नी बन गई हैं और श्री कृष्ण ने इसी कारण हजारों विवाह किए हैं, सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण कर दी और देवी राधा से विरह सहन किया, क्योंकि ब्रह्म और आदि शक्ति के सिद्धांत से भगवान राम के एक पत्नी व्रत के नियम के कारण देवी राधा यदि भगवान के परिणय सूत्र में होती तो ये विवाह संभव नहीं हो पाते। इस तरह ये तो पूर्णतया स्पष्ट है कि श्री कृष्ण और राम एक ही हैं और उनकी एक ही पत्नी हैं, वो आदि शक्ति सीता या राधा हैं। बाकी जीवात्माओं की भीड़ के कारण हजारों का भ्रम उत्पन्न हो गया है। ये तो मिलावटी ग्रंथों की काली माया ने राम को अलग और श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का पति अलग गोलोकवासी बना दिया है। वास्तव में परमात्मा का गोलोक या बैकुंठ वो स्थान नहीं है जहाँ किसी ग्रह या प्लैनेट या लोक में परमात्मा कई स्त्रियों के साथ रहते हैं, बल्कि भगवान का बैकुंठ या गोलोक स्वयं विशुद्ध तत्व परमात्मा ही है, जहाँ जीव को विश्राम मिल जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही जहाँ अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए उनसे कहते हैं कि वेत्तासि वेदम च परम च धामा त्वया ततम विश्वमनंत रूपा। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण करोड़ों स्त्रियों के पति हैं। ये भोगवादियों की फैलाई माया है और कठोपनिषद और मुंडका उपनिषद के अनुसार परमात्मा का लोक वो स्थान है जहाँ न तत्त सूर्यो भाति न चंद्र तारकाम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भंतम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न तो सूर्य चमकता है और न चाँद और न तारे, ना ही ये बिजली चमकती है। ये अग्नि वहाँ प्रकाशित ही कैसे हो सकती है? उसके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशित होता है। किसके? परम ब्रह्म परमात्मा के।
गायत्री स्तवन के अनुसार भी परमात्मा का गोलोक या परम धाम वो स्वयं ही हैं। यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम, वो विशुद्ध तत्व हैं और परम धाम भी हैं। अब भोगवादियों की नकली मिलावटी कहानियों के परिकथाओं के गोलोक से बाहर आ जाएं तो वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण राम हैं और सीता राधा हैं और भगवान ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, जिनके लिए मूल मंत्र में स्तुति कुछ इस प्रकार की गई है। सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। तो परमात्मा या श्री कृष्ण कोई चॉकलेटी बॉय नहीं है, न ही बाजार में बिकने वाले कोई मॉडल कि जिसे जो चाहे खरीद ले जाए। श्री कृष्ण विशुद्ध तत्व हैं जो भक्ति से प्राप्त होंगे, विवाह करने से नहीं। त्रेता में हजारों स्त्रियां आसक्त हो गई थीं भगवान के देह और रूप पर। एक जन्म में साथ भी मिल गया, पर परमात्मा नहीं मिले। ईश्वर अपनी भगवती देवी राधा के साथ लीला पूर्ण करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन हो गए और ये स्त्रियां, हजारों स्त्रियां यहीं रह गईं। भगवान इन्हें मिले नहीं। वैसे भी श्री कृष्ण को पाना है तो मीरा बनना पड़ेगा, जो कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुमायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु दिन दिन बढ़त सभायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। मीरा के राम और कृष्ण एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं और संसार की सब कमाई लुटाकर उन्होंने भगवत भक्ति पाई है। वो जानती हैं राम ही कृष्ण हैं, परम ब्रह्म हैं, परम आत्मा हैं। वो बाजार में नहीं मिलेंगे। वो कामी पुरुष नहीं हैं जो स्त्रियों पर मोहित हो जाएं। वो सच्चिदानंद परमात्मा हैं। वो भाव और भक्ति से मिलेंगे, करुण पुकार से मिलेंगे, नाच गाने से नहीं मिलेंगे। अब जो भी श्री कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि श्री कृष्ण सीतापति राम हैं, आदि शक्ति जगदम्बा के पति हैं और सभी जीवात्माओं का जो मूल आधार है वो सीता राम ही हैं। उनके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जब भी परमात्मा मिलेंगे मीरा की भांति स्वयं में ही मिलेंगे, क्योंकि वो विशुद्ध चेतना है, कोई बाजारू या कामी पुरुष नहीं जो बाजार में मिल जाएंगे। हरिओम।